दोस्तों आप तो जानते हैं कि हम निकले हैं पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर आने वाले उन तमाम गांवों का भ्रमण करने के लिए। ये हमारा तीसरा दिन है और मैं अपने सहयोगी राम कड़ोते के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। ये जो रास्ता है झिंझरिया गांव से गुजरते हुए घने जंगल से, ये इतना खतरनाक और डेंजर रास्ता है कि यहाँ पे आप शाम के वक्त यहाँ से गुजरना आपके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये जो बफर जोन का एरिया है, पेंच रिजर्व का एरिया है, जहाँ से जंगली जानवरों का आना जाना बिल्कुल लगा रहता है। और हम लोग खड़े हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एक लेपर्ड की फोटो लगी है और वहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर इस रास्ते से गुजरते हुए अगर कोई दुर्घटना घटती है तो आप इस नंबर पर 1926 पर एक टोल फ्री नंबर है, इस पे आप संपर्क करके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जहाँ मौजूद है के करीब में पास में ही एक पर्वत श्रृंखला है और उसको लग के ही एक बस्ती है जिसे खापा कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग खापे की ओर गुजरते हुए हमें एक शख्स मिले, शख्स ने हमको रोके। हम जानना चाहेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं हमको, ठीक है ना। इनकी शायद कुछ मवेशियाँ घास चर रही है और ये मवेशियाँ को चराते हैं, चरवाहा है ये। तो इन्होंने हमको रोका, तो क्यों रोका पूछना चाहेंगे भाई, क्या बात है भाई, आगे आगे परमिशन नहीं है जाने की या फिर कैसा क्या है, तो जानना चाहेंगे हम लोग भी हमको क्यों रोका। हम लोग थोड़ा सा डरे हुए सहमे हुए कि भाई क्या बात है, क्यों रोका गया हमको, क्योंकि ये यहाँ रात दिन इस जंगल में घूमने वाले लोग हैं, तो शायद ये हमको कुछ अच्छा बता सकते रास्ता। हाँ ठीक है, हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि भाई हमको इन्होंने क्यों रोका है ना, क्या कारण है। अभी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है राधेश्याम शिवा इड़पाची। हम यहाँ रात दिन भैंस चराते हैं और यहाँ जंगल में थोड़ा डर है, जाने आने का रास्ता है। और क्या है, दिन में ही शेर वोर निकल जाता है, कभी चीता ही निकलता है, कभी बिबटा ही आ जाता है। तो सुने तो दोस्तों, संभल के चलना चाहिए। अच्छा दोस्तों सुने आपने, हमको रोकने का कारण ये है कि भाई आप जा रहे हो तो थोड़ा संभल के जाइए, क्योंकि ये जो पेंच का जो एरिया है, ये बफर जोन है, बहुत सेंसिटिव जगह है। यहाँ पे आए दिन आपको शेर, लेपर्ड, बाइसन और भी ऐसे तमाम जो जानवर है इस रास्ते से गुजरते हैं, ठीक है। तो यही शायद कारण था इनका कि जो हमको इन्होंने बोला कि भाई आपको यहाँ से जाते हो थोड़ा संभल के जाना। तो हम थोड़ा सा और जानकारी चाहेंगे कि भाई और कुछ पूछना चाहेंगे क्या इनको, और यहाँ पे जानवर हमको दिखाई दे सकते हैं या फिर इन्होंने कोई जानवर तो नहीं देखा है। तो यहाँ से गुजरने वाले कौन कौन से जानवर इस रास्ते से क्रॉस करते हैं? यहाँ से शेर, चीता, कभी भालू चले जाता है, तो भालू तो अचानक दिख जाता है, पर बिबटिया और बराबर दिखता है। बिबटिया, शेर और चीता, ये तीन चीज़ बराबर रोड के किनारे रहते थे। शाम हो गई, 4 बज गया, तो अकेला नहीं जा सकते यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, 4 बजे के बाद यहाँ से आप अकेला सफ़र नहीं कर सकते। जो झिंझरिया से होते हुए जो खापा जाने वाले जो लोग हैं, मतलब खापा में जो रहने वाले जो ट्राइबल है, जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, ज़्यादातर आदिवासी समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर आदिवासी समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, आदिवासी जनजाति के लोग उस गांव में रहते हैं। तो उन लोगों को शहर से अपना सामान कुछ खरीदारी भी करना पड़ता है, या फिर जो इनके गांव में जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, तो वो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर के करीब करीब एक देवलापार करके एक गांव है जहाँ पे स्कूल की सुविधा है। तो शायद वहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी रोड से गुजरते हैं। तो बताइए, अब इसी रोड से उन लोग को गुजरना पड़ता है और ये रोड बहुत डेंजर बोला जाता है, डेंजर जोन में आता है, ठीक है ना। तो ऐसे रास्ते से गुजरते हुए उन पे क्या बीतती होंगी। खैर, उनको ये सब चीज़ों की अब आदत पड़ गई है। तो ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ से 4 बजे के बाद आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ पे जानवरों का चहल पहल बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो मवेशियाँ है आपकी जो मवेशियाँ है, इनमें कभी ऐसे शेर ने कभी हमला किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। तो मतलब आपके इसमें किसी और के? हाँ, वैसा तो बैल, ये गैया बोलो,
मतलब बकरी। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है? हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा। बाकी दूसरे किसानों के हाँ, साथ हुआ है, दूसरे हाँ, चरवायों के साथ में हाँ, एक केस हुआ है। ठीक है, हाँ। तो आप बस्ती से उठा के ले जाते हैं या फिर कैसा है? नहीं, जंगल से। अच्छा, जंगल से, मतलब जैसे ये चरा रहे हैं ना हाँ, अपने मवेशियों को, तो ऐसे में शेर हमला कर देता है हाँ, या लेपर्ड हमला कर देता है और उनको अपना शिकार बना देता है। तो ये सब चीज़ें इनको झेलना पड़ता हाँ, है ना? तो बताइए, वो ये अकेले शख्स है और उनके पास कुछ जानवर है, कुछ मवेशी है जो चल रही है, तो फिर अकेला शख्स उस जानवरों को इस जंगल में चराने के लिए लाया है, तो काबिल तारीफ़ है। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे, मतलब अभी आप कुछ बता रहे थे कि आपने कब यहाँ पे शेर देखा? परसों के दिन। अच्छा, परसों के दिन, यानी 2 दिन पहले इन्होंने 2 एक दिन शेर पहले। शेर देखा। तो हाँ। कितने बजे का बात है ये? वो 12 की बजे की बात है। 12 बजे की बात? रोड की बात है। 12 बजे के बाद अभी हम 2:30 से 3, 2:30 पौने 3 बजते आ रहा है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो मतलब इस वक्त भी कोई जानवर यहाँ से गुजर सकता हाँ, है ना? तो इसका जीता जागता सबूत यहाँ पे इन्होंने शायद देखा था। कितना बड़ा शेर था? बहुत बड़ा शेर है ना। शेर यानी इतना बड़ा शेर है, जो छलांग मारा रोड के इस तरफ, मैं वहीं पर खड़ा था और ये पानी पी रहे थे। अब पानी पीने के बाद इनको हकाला, जैसा छलांग मारा वैसे देखा मैं, तो शेर मेरे तरफ आ रहा है। जब कल्ला किया तब शेर साइड में निकल गया। कल्ला किया मतलब इन्हें शोर किए? हाँ, अच्छा, शोर शोर करने किया। के बाद साइड में चले गया, फिर जंगल के तरफ इस साइड। देखिए, ये रियल स्टोरी है, इसमें कुछ बनावटी नहीं है, रियल स्टोरी है। यह रियल इनके साथ बीता हुआ है वो पल, और शायद कई बार ऐसा हो चुका है उनके साथ। हाँ, यहाँ से खापा कितना दूर पड़ता है? यहाँ से पास में पास में, यानी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ, ठीक है, हाँ, चलो ठीक है ना? खापा के एक चौरस्ते पर हम लोग झंझरिया होते हुए हम लोग खापा आए। यहाँ से ये बस्ती की ओर जाती हुआ एक रोड है, एक रास्ता है। ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये जो रास्ता दिख रहा है, ये बस्ती की ओर जाने वाला रास्ता है। और इसी टी पॉइंट से आप देखोगे मेरे सीधे हाथ की तरफ, ये जो रास्ता गया है, ये गया है सिल्लारी, सिल्लारी पेंच। ये सीधा जो रास्ता गया है, ये सिल्लारी गेट तक पहुंचेगा, जहां से आप सिल्लारी में आप अपना बुकिंग करके वहां से आप सफारी का पूरा मज़ा उठा सकते हैं। वहाँ पे करीब करीब एमटीडीसी का एक रिजॉर्ट है, और भी रिजॉर्ट भी आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ आप अपना रहने का इंतजाम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सुविधा मिल सकती है। एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्ती, डायरेक्टर, फिल्म स्टार लोग, क्रिकेट से लेके तो तमाम जो दिग्गज सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस पेज में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पीछे एक अच्छा लोकेशन दिख रहा है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एमटीडीसी का एक बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे आपको बताया कि एमटीडीसी सिल्लारी पर्यटक निवास 3 किलोमीटर, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर पे सिल्लारी है। ठीक है, और वहीं पर ही ये एमटीडीसी का एक रिजॉर्ट है। संपर्क नंबर भी दिया है, मोबाइल नंबर दिया है इसमें। हमारे सहयोगी राम कोड़ोते तैयार हो गए हैं बस्ती की ओर जाने के लिए। तो फिर राम, चले सर। चलो, ठीक है, आपको दिखाते हैं हम खापा गांव को, जहाँ पे लोग इस घने जंगल में कैसे रहते हैं। चलो। खापे से गुजरते हुए हम लोग को एक ऐसा लोकेशन मिला है जो एक खूबसूरत लोकेशन मिला है, जहाँ पे आप पिकनिक मना सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, आप अपने फैमिली के साथ में यहाँ पे आके पिकनिक मना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डर है, क्योंकि जंगल के बीच में होने की वजह से जंगली जानवर का तो आना जाना रहता है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। आपका नाम क्या है? देवीदास मड़ावी। अच्छा, देवीदास मड़ावी। तो आप ये जो झोपड़ी बनी है हाँ, ना,
तो ये झोपड़ी का काम क्या है, मतलब इसका क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं आप? ये झोपड़ी इसीलिए बनाया गया है कि बारिश आती है, धूप अपना गीले हो जाते हैं, इसलिए उसी के लिए ये झोपड़ी बनाया गया। आपका कुछ किसानी का कुछ सामान रखा हुआ है ना? हाँ, बैल से कुछ नागर नागर बोला जाता है इसको। बक्कर। हाँ, हम लोग बैठे, ये बक्कर है, ठीक है ना, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रैक्टर से जुताई नहीं करते क्या आप? ट्रैक्टर से जोताई नहीं करते। अच्छा, मतलब ट्रैक्टर नहीं है इनके पास, है ना, मशीन ही नहीं है इनके पास, तो ये आज भी बैल के साथ ही अपने खेत की जुताई करते हैं। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे आप अपने इतने एरिया में कैसा क्या है यहाँ का माहौल, जानवरों के बारे में क्या बताना चाहिए? माहौल तो बहुत खराब है, रात भर चिल्लाते रहते हैं, और हम इधर से क्या चिल्लाते रहते हैं? शेर हो गया, चीता हो गया, ये चिल्लाते रहते हैं, और सुअर सांबर एकदम खेतों में आते हैं, उनके लिए फिर रात भर हल्ला करना पड़ता है। तो रात में आप इसी मचान झोपड़ी में रहते हैं या फिर जो आपने मचान बनाया है? मचान में, तो मचान पे रहते हैं। मचान पे रहते हैं ना? हाँ, तो मचान हमको थोड़ा दिखाएंगे कैसा रहता है, थोड़ा चढ़ के दिखाएंगे? वो चलो। चलो दोस्तों, आपको मचान भी हम दिखाते हैं कि वो कैसे मचान पे रहते हैं, है ना। तो रात में नीचे नहीं रह सकते, एक डिस्टेंस पे उनको रहना पड़ता है, क्योंकि जो जंगली जानवर है जैसा शेर है, तो शेर तो आना जाना रहता है, तो उससे बचाव के लिए, उसके सेफ्टी के लिए आपको मचान पे अपना इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि रात में आपको रहना है यहाँ पे, है ना। उनकी फसल हेलो सर, वन एक्सप्रेशन। तो बहुत अच्छा खूबसूरत लोकेशन दिख रहा है। यहाँ पे छोटी मचान दिख रही है, जहाँ पे इन लोग रात में अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पे सोने का अपना इंतज़ाम उनका रहता है। दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने अपनी मचान बनाया है, और इसका बैकग्राउंड में देखिए, और इसकी खूबसूरती बढ़ रही है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसा कोई हम किसी पोस्टर के पास खड़े हैं, है ना, लेकिन ये रियल है। ये यहाँ की खूबसूरती है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसी चीज़ों को, है ना। तो जानवर के अलावा आपको ऐसे लोकेशन, ऐसी जगह जहाँ पे आप अपना पूरा मनोरंजन कर सकते हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना वक्त बिता सकते हैं। तो देखिए एक मचान दिख रहा है, हम देखेंगे मचान पे लोग कैसा अपना सोने का इनका इंतजाम रहता है ना। तो ये शायद अभी बनाया क्या आपने? कौन सा? ये पूरा? हाँ, 8 दिन पहले। 8 दिन पहले बनाया। देखो ये अपने हाथों से बनाया इन लोगों ने। बारिश मजबूत आने है, से गिर गया। अच्छा मजबूत है ये, ठीक है, बहुत मजबूत है। यानी इस पे 5 आदमी रह सकते, ज़्यादा रह सकते, 5 आदमी से ज़्यादा लोग वहाँ पे रह सकते, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो बहुत कम है, सिर्फ रह सकते। सोने में मेरे हिसाब से तो 2 लोग के लिए अच्छी जगह है ये, है ना। 4 लोग आराम से सो जाते। 4 लोग सो जाते। अच्छा, तो यहाँ से जो एक आपने तार बांधा है वो किस लिए बांधा है? ये सुअर के लिए। अब रात में सुअर आके घुस जाते, वो थोड़ा तार उसमें टच हो जाता है तो पीछे भाग जाते हैं, वो मालूम में नहीं घुसते। तो मतलब वो शोर करने की, आवाज़ करने के लिए आपने उसको बांधा है ना। हाँ, तो ये तो हलाना तीन पड़ता का है। कुछ तो भी लगा है, पीपा है ना, हाँ, जो तेल का पीपा जो होता है उसका इस्तेमाल करके हलाना उन्होंने पड़ता है उसमें उसको। उसमें कुछ पत्थर रखे हैं ना, हाँ, पत्थर रखे हैं, पत्थर। उसको बांधा हुआ है। तो यहाँ बैठे बैठे वो वहाँ पे आने वाले जानवर को वहाँ से भगा सकते हैं। तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है ना। तो हाँ, आप चढ़ के बताऊँ कैसे चढ़ेंगे इसमें? चढ़ो ना। देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे इन लोग इस झोपड़े में, इस मचान पे रहते हैं और अपने खेत की सुरक्षा करते हैं। खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें बताइए। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।